Hey guys, so now we will solve a question. The name valid parenthesis. Okay, this is a question from Stack. Okay, it is a very popular question. Oftenly, it is asked in companies coding round. Okay, in coding rounds. So here you will find on LeetCode with the name valid parenthesis, and on GFG you will find it with the name of parenthesis checker. Okay. So for better understanding, है ना, let's move to the good part, that is pen and paper solution. ओके तो इस क्वेश्चन में करना क्या है ना कि देखो इनपुट क्या है हमारा मीन्स ब्रैकेट जो मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, लाइक देखो ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है। ठीक है, ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस है ना, ये भी एक वैलिड है। ठीक है, ये भी वैलिड है। लाइक देखो इसमें क्या है, इसमें दो ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग है, पेयर है। ठीक है, तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो, लाइक देखो अब ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये भी एक वैलिड है। ठीक है, इसमें तीन साइज का ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस है। ठीक है, मतलब कि जो भी मैथ्स में पढ़े थे ना, लेकिन देखो लाइक देखो ये जो हुआ, ठीक है, वो हमारा इनवैलिड हो गया। ठीक है, तुम्हारा क्लोजिंग दो हो गया, ये भी इनवैलिड हो गया। ठीक है, ये अगर हो गया और ये हो गया। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये ओपनिंग ब्रैकेट भी तीन है, क्लोजिंग ब्रैकेट भी तीन है, लेकिन तब भी ये इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ना ये इनवैलिड हो गया है ना। तो काफ़ी सारा केसेस होता है, लाइक देखो तुम ऐसे ब्रैकेट खोला, यहाँ पर तीन हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक हो गया, तो भी इनवैलिड केस है। मतलब इस केस के बाद इस केस के बारे में देखो क्या हुआ। ठीक है, क्यों बताया मैंने, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि पहले अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ गया ना, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो हमारे इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इनवैलिड चेक करने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड होता है, ठीक है, वो होता है स्टैक का, है ना। तो स्टैक में करते क्या है, ठीक है, तो देखो ये हमारा स्टैक हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही चेक करें। ठीक है, ये एक अच्छा केस लग रहा है मेरे को। स्टैक में होता क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। जो पहले घुसा वो सबसे लास्ट में है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है मेरा, जब हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा ना हम लोगों को, ठीक है, क्वेश्चंस में तो ये सारे ब्रैकेट है बट कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है तो हम लोग पुश करेंगे। ठीक है, ये पुश किए, फिर हमें क्या मिला, फिर ओपनिंग ब्रैकेट मिला, फिर हम लोग पुश करेंगे, फिर पुश किए। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा ना, तो देखो यहाँ तो सारे एक ही ब्रैकेट है। ठीक है, ये स्मॉलर ब्रैकेट बोलते हैं, मीडियम ब्रैकेट, और ये लार्जर ब्रैकेट, ये जो हुआ। ठीक है, तो जो मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ठीक है, अगर इसका जो टाइप है स्मॉल लार्ज वो सेम हो और वो ओपनिंग हो, ठीक है, तो देखो ये क्लोजिंग है और ये दो तो सेम ही है ना, ये दोनों टाइप दोनों ही स्मॉल वाला है, तो ये क्लोजिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये स्टैक में पुश भी नहीं करेंगे और इसको एक पॉप भी कर देंगे। ठीक है, तो देखो तो ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब फिर मेरा क्लोजिंग है। ठीक है, अगेन क्लोजिंग आया, तो मेरा ये देखो ये जो टॉप पे मेरा ये वैल्यू है। ठीक है, फिलहाल टॉप मेरा अभी ये है, क्लोजिंग और टॉप का ब्रैकेट का ये है, जो स्मॉल ब्रैकेट दोनों है। ठीक है, ये ओपनिंग है, वो क्लोजिंग है, ये भी मैं ट्रू है। तो अगेन इसको हम कुछ ना करके इसको भी पॉप कर देंगे। अब मेरा स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, अब देखो अगेन ये आया, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो अगेन हमें चेक करना है कि स्टैक में कोई डेटा है या नहीं। ठीक है, पहले वो चेक करेगा, तो यहाँ तो डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉप क्या करेगा, समझ रहे हो, तो ये तो यहीं पर फॉल्स हो गया। ठीक है, ये बाद में आएगा भी, तो ठीक है, ये अगर बाद में आता भी ओपनिंग, ठीक है, लेट्स से यहाँ फॉल्स नहीं किए, ये आया और कुछ काम नहीं, कुछ पॉप नहीं हुआ, फिर ये आया, तो ये तो सारे एलिमेंट निकला हुआ है ना, तो लेट से नहीं पे लिखते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट आया, तो लास्ट में लोग क्या करेंगे, अगर स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो मेरा ये जो है वैलिड पैरेंथेसिस नहीं था। ठीक है, अब देखो लाइक लेट से तुम वैलिड ये ले लो। ठीक है, स्टैक बनाओ, ये ओपनिंग है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग आया, ठीक है, ओपनिंग डाल दिए, फिर मैं ओपनिंग आया, फिर ओपनिंग डाल दिए। ठीक है, फिर एक क्लोजिंग आया, तो ये दोनों सेम टाइप के ब्रैकेट है। ठीक है, और क्लोजिंग है और यहाँ ओपनिंग है, तो इसको हटा दिए। ठीक है, अब मेरा टॉप ये है, अब देखो फिर ओपनिंग आया,
तो फिर हम न्यू ओपनिंग यहाँ डाल दिए, ठीक है। फिर क्लोजिंग आया, इसको भी हटा दिए। फिर क्लोजिंग आया, टॉप यहाँ था, दोनों सेम टाइप का ब्रैकेट, इसको भी हटा दिए, ठीक है। स्टैक मेरा कोई डेटा नहीं है, सारा निकल गया, ठीक है। तो स्टैक मेरा एम्प्टी है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। समझ आ गया होगा। लेट्स से एक ये केस भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये आया, ठीक है, ये आया, फिर ये है, ये भी ओपनिंग है, ठीक है, तो ये घुस जाएगा। फिर ये क्लोजिंग है, ठीक है, और ये दो देखो सेम टाइप का ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये हट जाएगा। अब टॉप मेरा ये है, ठीक है, और ये दोनों सेम टाइप का ब्रैकेट है, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ड्राई रन, ठीक है। होता कैसे है, अब देखो कोड में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि क्वेश्चन क्या है, बुल रिटर्न करना, ठीक है। ये जो भी मेरा फंक्शन है और दिया रहेगा हमें स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये स्टैक है, ठीक है। स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट होता है, स्टैक बुल, ठीक है, इस तुम ले लो, है ना, या एस टी तुम ले लो, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, तो नेम अलग होना चाहिए। अब देखो बुल ये नहीं होगा, ये कैर, ठीक, कैरेक्टर होगा ना। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग साइज़ तो ठीक है, एन यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं। एन जो है हमारा मान लो साइज़ है इस स्ट्रिंग का, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, है ना, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, जो भी ओपनिंग है वो तो डायरेक्ट डाल देना था, ठीक है। तो इफ़ तीनों ब्रैकेट लिख देंगे हम लोग, एस का आई इज इक्वल टू अगर ये ओपनिंग है ना, और ये और भी लिख सकते हैं हम लोग, ये और भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों वैलिड होते हैं, ठीक है। एस का आई इज इक्वल टू ये कर्ली ब्रेसेस वाला, ठीक है, और एस का आई इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। ये अगर कोई भी हो, ठीक है, सारा ओपनिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस टी डॉट पुश, ठीक है, एस का आई, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, है ना। ओपनिंग ब्रैकेट कोई भी हो भाई, सीधे पुश कर देना उसको। अगर वो ना हो तो, ठीक है, तब क्या होगा हमारा, ठीक है। तो देखो अब हमें देखना है सबसे पहले ये जो स्टैक एम्प्टी हो गया था ना, अगर स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, इफ, है ना, एस टी डॉट एम्प्टी, ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर भी सकते हो, ठीक है, कर दो तुम सीधा, क्योंकि पता है वो सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि आगे अगर ये ब्रैकेट हो गया ना, ठीक है, तो इसको बंद करना, इसके पहले तो ये होना ही होना है, ठीक है, तभी ये ख़त्म होगा, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो टॉप है ना, जिसे आप एस टी डॉट टॉप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि या तो तुम लिख लो, ठीक है, अब नहीं है ना, तो तुम टॉप चेक करना है, ठीक है, क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो तुम कैर में लिख सकते हो, जैसे कैर में तुम ले लो क्या, ठीक है, कैर एक्स ले लो, ठीक है, और उसको तुम ले लो टी डॉट टॉप, है ना, ठीक है। टॉप एलिमेंट से आ गया ये वाला ब्रैकेट में, जो भी ब्रैकेट में है सबसे ऊपर वाला, ठीक है। फिर जो फिर टॉप पे रहता है वो हम एस टी डॉट टॉप से ले लिए, ठीक है। उस हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको पॉप कर दो, ठीक है, पॉप कर दिए, है ना। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, जो टॉप में लिए हैं, ठीक है, तो हम चेक करेंगे, है ना, कि एस ऑफ 5, ठीक है। अब एस ऑफ 5 में मेरा क्या है, जो मेरा क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट ही होगा वो, ठीक है। इफ एस ऑफ आई, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्लोजिंग ये वाला है, ठीक है, एंड, ठीक है। अगेन ये एंड ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो एक्स है ना, एक्स, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ये, ठीक है, मतलब ये मेरा एस टी टॉप में ये वाला है, ठीक है, ये क्लोज करने आ रहा है, और हमारा जो टॉप पे था वो ये है, ठीक है। तो तुम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगेन सारा टेस्ट, सारा ब्रैकेट, बस ये जो ब्रैकेट है ना, ये तीनों ब्रैकेट को तुम चेक कर लो, ठीक है। और मतलब ये समझ लो, ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट के लिए तुम चेक कर लो, और फिर ये ब्रैकेट तुम चेक कर लो, ठीक है, तीनों केस हो जाएगा। उसका लास्ट में क्या करना है, ठीक है, हम तो कोड करेंगे लैपटॉप में इसके बाद, इफ़, ठीक है, एस टी डॉट एम्प्टी, ठीक है,
बताए थे जैसे कि अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो रिटर्न मेरा होगा ट्रू, है ना, इल्स रिटर्न होगा हमारा फॉल्स। ठीक है, ये हमारा कोड हुआ। ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आया था कहाँ, एक्सपीडिया के ऑफलाइन एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, पिछले साल, क्योंकि मैंने दिया था इसलिए मेरे को याद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, इजी भी है। ठीक है, Okay, so I hope you have understood the solution from the pen and paper solution, है ना? Now let's try to implement the same solution that we have done in the copy. So okay, the first thing was size. Okay, then we took a stack of character, है ना? नाम st ले लो क्योंकि s से string है। ठीक है, I is equal to 0, I is n, I plus plus। ठीक है, अब इसे क्या होगा, we will check। ठीक है, if s of I is equal to ये, ठीक है, या s of I is equal to ये, या s of I is equal to ये। ठीक है, ये सारे ओपनिंग ब्रैकेट है। ठीक है, अगर ये कोई भी हुआ तो इसको सीधा तुम स्टैक में ऐसे पुश हो गया। ठीक है, कुछ एरर आया। ठीक है, स्टैक में हमारा पुश हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं है तो ठीक है, अब चेक करेंगे इफ स्टैक अगर एम्प्टी है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, कुछ है ही नहीं, तो रिटर्न 0 हो जाएगा मेरा। ठीक है, फॉल्स हो गया ये तो। अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, बार बार पॉप करने से अच्छा एक बार ले लेना होता है। तो कैरेक्टर में x इज इक्वल टू एस ऑफ आई, नहीं एस टी डॉट टॉप। ठीक है, ये हो गया। अब एस टी को यहाँ से निकाल दो। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करना होता है, इफ एस ऑफ आई, ठीक है, जो एलिमेंट आ रहा है वो अगर हमारा क्लोजिंग है, ठीक है, क्लोजिंग ही होगा, एंड ठीक है x इज नॉट इक्वल टू ये। ठीक है, तो रिटर्न हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और ये हम बताए थे ये सारे केसेस के लिए होगा। ठीक है, ये हो गया सारा केसेस मेरा ये। ठीक है, ठीक है, ये मेरा सारा केस कवर हो गया, है ना, रिटर्न 0 हो गया। अब देखो लास्ट में क्या करना है, इफ स्टैक डॉट साइज, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि एलिमेंट कुछ बच गया तो ये रिटर्न फॉल्स। ठीक है, वरना रिटर्न 1। ठीक है, रन द कोड। ओके, क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, सबमिट करते हैं, हो गया। सो यू मे सी ये 100% पे है। ठीक है, इसे एक और सोल्यूशन होता है, बट ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।